नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे सूर्य देवता के बारे में। सूर्य देवता के बारे में आपको आज कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आज से पहले शायद किसी ने आपको नहीं दी होगी। सूर्य देवता के बारे में हम आपको एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिसमें आपको बताया था कि हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी पर गर्मी का कारण तो है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर गर्मी सूर्य से नहीं आती। अधिकांश लोगों का अभी तक यही मानना होता है कि सूर्य के पास जो चीज़ होती है, जो ग्रह सूर्य के जितने पास होता है वो उतना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पता ही है, यदि आपने विमान से सफ़र किया हो तो दिन में भी जब पृथ्वी पर जहाँ दिन होता है, दिन के समय में सूर्य और पृथ्वी के बीच में वातावरण में जब वायुयान सफ़र करता है, वायुयान जब यात्रा करता है, तो उस ऊंचाई पर ही हमारा तापमान -40 डिग्री तक होता है। यानी कि सूर्य और हमारे घर यानी कि पृथ्वी की सतह के बीच में जब तापमान -40 यानी कि -40 होता है, तब हमारी पृथ्वी की सतह पर +25 से +40 तक का टेम्परेचर रहता है। तो पृथ्वी की सतह पर गर्मी सूर्य से यदि आती होती तो जहाँ पर विमान चल रहा है वहाँ का वायुमंडल गर्म होना चाहिए था। गर्मी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करती है तो उसके बीच का मार्ग भी गर्म ही होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी पृथ्वी पर गर्मी उत्पन्न होती है सूर्य के प्रभाव से। सूर्य का प्रभाव एक अलग क्रिया है और गर्मी का आना दूसरी क्रिया। सूर्य से गर्मी नहीं आती, सूर्य से हमारी पृथ्वी पर किरणें आती हैं जो पृथ्वी की सतह से जब टकराती हैं तब गर्मी उत्पन्न होती है। यह बातें आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी। लेकिन अब जब यह बात सर्वमान्य हो चुकी है कि सूर्य से गर्मी नहीं आती और सूर्य की किरणों से पृथ्वी का टकराव होने पर गर्मी उत्पन्न होती है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य की किरणों से जो धातुएं टकराती हैं, जो वस्तुएं टकराती हैं, उन्हीं के आधार पर गर्मी की मात्रा भी निश्चित होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि सूर्य गर्म है या ठंडा। जब सूर्य से गर्मी नहीं आती तो कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्य भी गर्म हो। अभी तक की मान्यताओं के अनुसार सूर्य गर्म है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्य गर्म हो, क्योंकि सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वो गर्म नहीं होती। सूर्य मेरे अनुसार एक जलीय बादलों का गुच्छा है जिस पर ठोस ग्रह जैसी स्थिति नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की अधिकता के कारण वहाँ जो जल गैस के रूप में है वह हमारे पृथ्वी के वातावरण के आधार पर यदि उदाहरण के रूप में समझा जाए तो जैसे बादल होते हैं, सूर्य का वातावरण पूरा बादलमय है। यानी कि वहाँ भूमि नहीं है लेकिन बादल हैं, जल है, और उन जलों के बादलों में जैसे अपने पृथ्वी पर बिजली कड़कती रहती है वैसी बिजली कड़कती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो बादलों में बिजली कड़कती है वह स्थान गर्म नहीं होता, ठंडा होता है। बिजली कड़कने का प्रकाश होता है और ध्वनि होती है। इस बिजली कड़कने से जो किरणें उत्पन्न होती हैं वो जब हमारी पृथ्वी पर टकराती हैं तो समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि यह इतना कम समय होता है कि इसका प्रभाव नापा नहीं जा सकता, अभी तक नहीं नापा जा सकता। आगे उपकरण उत्पन्न होंगे, उपकरणों की खोज की जाएगी, तब यह संभव होगा। तो मेरा मानना आज के वीडियो के लिए यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि सूर्य गर्म हो। सूर्य के गर्म होने की संभावना मुझे बिल्कुल ना के बराबर लगती है। हाँ, सूर्य की किरणें जिससे टकराएंगी किसी ठोस वस्तु से,
तब गर्मी उत्पन्न होगी। यदि कोई ठोस वस्तु गर्मी को सहन करने की या किरणों के टकराने से गर्मी उत्पन्न ना करे, ऐसी कोई धातु हो जो सूर्य की किरणों के टकराने से किसी प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न न करती हो, तो उस धातु अथवा वस्तु से निर्मित यान के द्वारा हम सूर्य तक जा सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सूर्य गर्म नहीं है। सूर्य से आने वाली किरणों का प्रभाव जब किसी से टकराती हैं तब वह गर्मी उत्पन्न करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी बात को सही माने। एक दृष्टिकोण है हमारा, एक मानना है, एक नई थ्योरी है। सारी विज्ञान जो है वो थ्योरियों पर टिकी होती है प्रारंभ में। बाद में जब उन थ्योरियों को मानने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं या उन थ्योरियों पर जब लोग प्रैक्टिकल करते हैं उन थ्योरियों के आधार पर कि क्या यह सत्य है क्या नहीं, और अधिकांश थ्योरियाँ बाद में सत्य ही प्रतीत होती हैं। अधिकांश, हो सकता है कि मेरी थ्योरी भी गलत हो, कोई दावा नहीं है मेरा, लेकिन ये एक थ्योरी है। क्योंकि मैंने सारे वेद पढ़े हुए हैं और पुराणों का भी अध्ययन है, रामायण महाभारत का भी अध्ययन कर रहा हूँ। मैं कोई कथाकार या प्रवचन करता तो हूँ नहीं, स्वयं के लिए अध्ययन किया और जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब नई नई बातें आपको बताता हूँ, एकदम से तो स्वीकार्य होगी नहीं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई विचारधारा, नई थ्योरियाँ आपको पहुंचती रहें। आप उसको स्वीकार करें अथवा ना करें, लेकिन कम से कम एक नई चीज़ तो आप तक पहुंचेगी, इसका तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इसका भरोसा आपको दिलाता हूं कि आपको सदैव एक नई थ्योरी मिलेगी सनातन धर्म से संबंधित विषयों पर, हमारे देवताओं पर विशेष रूप से। कल हमने आपको बताया भी था कि अश्विनी कुमार ऑक्सीजन है, O2, तो इस विषय पर भी और भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज सूर्यदेव के बारे में जिज्ञासा हुई तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी विचारधारा, हमारा नई थ्योरी, नया विचार, नई सोच आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।